कैसा हो अगर आपको किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल मिल जाए जो दुनिया पूरी तरह से आपकी हो। कहानी की शुरुआत स्टीव नाम के छोटे बच्चे से होती है जिसे माइंस में जाना बड़ा ही पसंद था, मगर वहां एक बूढ़ा आदमी उसे हमेशा भगा दिया करता था। कई साल बीत गए और स्टीव बड़ा हो गया। अब स्टीव कॉर्पोरेट जॉब किया करता था, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे अभी माइंस एक्सप्लोर करने का शौक था। अब स्टीव उसी माइन में एक बार फिर जाता है, मगर इस बार वो बच्चा नहीं था, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी भी उसे माइंस के अंदर जाने से नहीं रोक पाता। अब स्टीव बेफिक्र होकर माइंस एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी माइंस में उसे एक क्यूब और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलता है। ये दोनों चीजें चमक रही होती हैं। इन्हें आपस में मिला देने पर स्टीव के सामने एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से बाहर जाने पर स्टीव को एक बेहद सुंदर और हरी भरी दुनिया नजर आती है, मगर यहाँ हर चीज क्यूब्स शेप में नजर आ रही थी। जल्द ही स्टीव इस दुनिया को समझ गया और उसने कई सारे घर बनाने शुरू कर दिए। उस दुनिया में हर 20 मिनट में रात हो जाया करती थी और रातों में वहां ज़ॉम्बीज आ जाया करते थे। एक दिन स्टीव की मुलाकात एक भेड़िए से होती है जिसे हड्डी देकर स्टीव अपना दोस्त बना लेता है और उसे डेनिस नाम देता है। स्टीव उस दुनिया में बड़ा ही खुश होता है और डेनिस के साथ मिलकर वहां कई सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता है और जल्द ही एक पूरा शहर खड़ा कर देता है। उन्होंने साथ में उस दुनिया के कई साल गुजार दिए, मगर एक दिन स्टीव और डेनिस को उस दुनिया में घूमते घूमते एक बड़ा ही पुराना पोर्टल नजर आता है जिसे वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं और उसके अंदर जाने पर उन्हें एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहां न हरियाली थी न कोई जानवर। पूरी जगह केवल पिगलिन्स नाम के क्रिएचर्स से भरी थी जो सोने के लिए बेहद पागल थे। उन सभी पिगलिन्स पर मालगोशा राज किया करती थी जो एक चुड़ैल की तरह दिखाई पड़ती थी। उसने डेनिस और स्टीव को बंदी बना लिया और स्टीव से वो कीमती पत्थर भी छीन लिया जो उसे उस दुनिया में लेकर आया था। मगर स्टीव ऐसा होते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। स्टीव ने उस मालगोशा से कीमती पत्थर छीन लिया और डेनिस को देकर वहां से भेज दिया। पिगलिन्स ने डेनिस का पीछा किया, मगर पिगलिन्स धूप में ज्यादा देर नहीं रह सकते थे। डेनिस ने जाकर वो कीमती पत्थर स्टीव के बिस्तर के नीचे छुपा दिया और उस दुनिया को पोर्टल बंद हो गया। अब हम गैरिसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जवानी के वक्त किसी पॉपुलर गेम में बड़ा ही माहिर था। उससे जीतना लगभग नामुमकिन था। उस गेम को खेल खेल कर वो बेहद पॉपुलर हो चुका था, मगर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और लोगों का इंटरेस्ट उस गेम में खत्म हो गया। धीरे धीरे लोग गैरिसन को भी भूल गए और अब वो अपनी वीडियो गेम्स एंड टॉयज की शॉप चलाता था। एक दिन जब वो अपनी शॉप में अकेला एक गेम खेल रहा था, उसी वक्त उसकी शॉप पे एक लेटर आता है जिसे पढ़कर वो एक ऑक्शन में चला जाता है। इस ऑक्शन में कुछ पुरानी इधर उधर से मिली चीजें नीलाम की जानी थी। वहां गैरिसन का फ्रेंड उसे बताता है कि उन्हें एक 80s की एक पुरानी अटारी कॉस्मोस नाम की गेम मौजूद है जिसे वो लोग आज ऑक्शन में बेचने वाले हैं। वो गेम गैरिसन के लिए बहुत खास थी और उसे किसी भी कीमत पर चाहिए थी। नीलामी के वक्त गैरिसन के $900 खर्च हो गए इस गेम को खरीदने में, मगर जब वो उस गेम वाले डिब्बे को खोलकर देखता है उसे वहां कोई गेम नहीं मिलती। इसके बावजूद उसमें कुछ बेकार पुराने खिलौने पड़े हुए मिलते हैं। पैसों के मामले में गैरिसन के हालात पहले से ही खराब थी और अब उसके $900 ही बर्बाद हो चुके थे। उन छोटे मोटे खिलौने में दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने वाली चीज भी मौजूद थी। अब गैरिसन निराशा के साथ उस डिब्बे में मिले छोटे मोटे खिलौनों को ही ले जाता है, मगर रास्ते में उसकी कार भी खराब हो जाती है। अब हम हेनरी और नताली को देखते हैं। वो दोनों भाई बहन होते हैं और हाल ही में उनकी मॉम गुजर चुकी होती है। वो लोग चॉकलेस नाम की जगह पर पहुंचते हैं क्योंकि इस जगह घरों का रेंट बेहद सस्ता था और नताली को यहाँ एक छोटी सी जॉब भी मिल गई थी। अब वो लोग डॉन से मिलते हैं जो उन्हें उनका नया घर दिखाती है जहां वो लोग अब रहने वाले थे। अब अगली सुबह हेनरी ब्रेकफास्ट लेकर अपने स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे गैरिसन की शॉप नजर आती है और वो उस शॉप के अंदर चला जाता है जहां वो गैरिसन से मिलता है, उसकी शॉप की तारीफ करता है और कुछ देर बातें करके वहां से अपने स्कूल चला जाता है। इस स्कूल में हेनरी का पहला दिन होता है। वहां की प्रिंसिपल मर्लिन से मिलकर अपनी पहली क्लास में जाता है जहां टीचर सभी बच्चों को कुछ फ्रूट्स के ड्राइंग्स बनाने को कहता है। सभी बच्चे नॉर्मल ड्राइंग्स बनाते हैं, मगर हेनरी फ्रूट्स के साथ रॉकेट जेट पैक बना देता है। क्लास का टीचर उसे अगली बार से नॉर्मल ड्राइंग करने को कहता है। उसके साथ बैठे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं जिसे हेनरी चैलेंज की तरह ले लेता है। कुछ कैलकुलेशंस और स्कूल में ही पड़े सामान को जोड़कर हेनरी एक जेट पैक बनाता है जिसे वो स्कूल ग्राउंड में उड़ाने लेकर जाता है।
मगर वहां कुछ बदमाश बच्चे उसकी जेट पैक का एक तार काट देते हैं, जिसकी वजह से हेनरी का रॉकेट उड़ते ही सीधे जाकर बगल वाली चिप्स की फैक्ट्री जहां नताली काम किया करती थी वहां जाकर ब्लास्ट हो जाता है। अब उस स्कूल की प्रिंसिपल मर्लिन हेनरी को अपने गार्जियंस को बुलाने को कहती है, मगर हेनरी सुबह वाली टॉय शॉप में कॉल लगाता है और गैरिसन को $20 का लालच देकर अपने स्कूल बुला लेता है। गैरिसन तुरंत अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां प्रिंसिपल मर्लिन उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है। अब हेनरी और गैरिसन टॉय शॉप पर वापस लौटते हैं, जहां दोनों की नजर पोर्टल खोलने वाले ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है, जिसके साथ उन्हें एक नोट भी मिलता है, जिसमें उस ऑर्ब और क्रिस्टल को किसी भी हालत में एक न करने को लिखा होता है। मगर उन्हें उस नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों क्रिस्टल को ऑर्ब में डाल देते हैं। ऐसा करते ही क्रिस्टल बड़ी जोर से चमकता है। उस नोट की पीछे वाली साइड किसी खजाने का जिक्र होता है। वो क्रिस्टल अचानक से उन्हें कहीं ले जाने की कोशिश करने लगता है। अब हेनरी के कई देर से घर न लौटने की वजह से नताली टेंशन में आ जाती है और डॉन नाम की लेडी जिसने उन्हें ये घर दिखाया था उसे कॉल लगाकर मदद के लिए बुलाती है। अब वो दोनों हेनरी का फोन ट्रैक करते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब हेनरी और गैरिसन माइंस में पहुंचते हैं, जहां अंदर जाने पर उन्हें एक ब्लू कलर का पोर्टल नजर आता है। जल्द ही डॉन और नताली भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। तभी हेनरी के हाथ वाला क्रिस्टल हेनरी को बड़ी ही जोर से अंदर की तरफ खींच लेता है और उन्हें एक बेहद हरी भरी और सुंदर दुनिया नजर आती है। वो लोग उस दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक पेड़ के पीछे से उन्हें एक विलेजर देख रहा होता है, जो क्यूरियोसिटी में आकर उस पोर्टल से बाहर चला जाता है। अब नेदर वर्ल्ड में मालगोशा अपनी शक्तियों से पता लगा लेती है कि ओवरवर्ल्ड में क्रिस्टल एक बार फिर कोई ले आया है। अब मालगोशा स्टीव के पास जाती है, जिसे उसने कई दिनों से कैद कर रखा था, और उसे क्रिस्टल लेकर आने को कहती है। जब स्टीव इस चीज के लिए मना करता है, तब मालगोशा उसे डेनिस का कॉलर दिखाती है, जो उन्हें डेनिस के भागते वक्त मिला था। स्टीव इस बारे में अनजान था। मालगोशा उससे कहती है, अगर वो क्रिस्टल उसे लाकर नहीं देगा, तब मालगोशा डेनिस को मारकर खा जाएगी। अब डेनिस, जो कि अब तक उस दुनिया से बाहर असल दुनिया में था, वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब वो लोग उस पोर्टल से बाहर वापस घर जाने का सोचते हैं, मगर तभी उस दुनिया में रात हो जाती है। अचानक से जंबीज और स्केलेटन्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते हेनरी जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। उसके टकराने की वजह से पेड़ का एक ब्लॉक टूट जाता है और हेनरी को समझ आ जाता है कि इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वो एक दीवार बना सकता है। हेनरी, डॉन और नताली के साथ एक सेफ जगह बना लेता है। अब गैरिसन भी इधर उधर से भागता हुआ वहां पहुंचता है। हेनरी ने वो क्रिस्टल वहीं जमीन पर पड़ा छोड़ दिया था, जिसे गैरिसन उठा लेता है। तभी स्केलेटन्स का तीर उस क्रिस्टल पर जाकर लग जाता है और वो टूट जाता है, जिसके कारण वो पोर्टल बंद हो जाता है। हेनरी किसी तरह गैरिसन को बचाता है, मगर तभी वहां एक तीर लगा हुआ क्रीपर आ जाता है, जो वहीं आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण उनकी बनाई दीवार टूट जाती है और ज़ॉम्बीज उनके कहिले के ऊपर आ जाते हैं। तभी वहां स्टीव आ जाता है उन्हें बचाने, जो ज़ॉम्बीज से लड़ता है और जल्द ही सुबह हो जाती है। सारे ज़ॉम्बीज झलकर मारे जाते हैं। स्टीव उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब के बिना उनका वापस लौटना नामुमकिन है, मगर वो ऑर्ब गैरिसन के हाथों टूट चुका था। वो क्रिस्टल स्टीव को चाहिए था, क्योंकि वो अपने डॉगी डेनिस को बचाना चाहता था। अब वो लोग आपस में एक समझौता करते हैं। स्टीव उन्हें बताता है कि वुडलैंड मैंशन में उन्हें एक और ऐसा ऑनर्ब मिल जाएगा, मगर वहां से जाकर ऑनर्ब लेकर जिंदा लौटने के बेहद कम चांस है। स्टीव उनसे कहता है कि वो ऑर्ब लेकर घर लौटने में उनकी मदद करेगा, मगर उन्हें वो क्रिस्टल उसे देना होगा। वो लोग इस शर्त को मान जाते हैं। अब हम देखते हैं असल दुनिया में रात हो चुकी थी और ओवरवर्ल्ड से आया हुआ विलेजर असल दुनिया की सड़कों पे अकेला फिर रहा था। तभी वहां एक कार आकर उसे उड़ा देती है। ये और कोई नहीं, हेनरी की प्रिंसिपल मर्लिन थी, जो उसे जाकर उठाती है। अब स्टीव उन्हें अपनी पुरानी विलेज पोर्ट पर लेकर आता है, जहां वो विलेजर्स और डेनिस के साथ रहा करता था। स्टीव उन्हें आयरन गोलेम्स और बाकी विलेजर्स से मिलाता है और उनके बारे में सब कुछ बताता है। साथ ही साथ अपने बनाए पुराने चिकन शॉप पर लावा में चिकन पकाकर भी खिलाता है। अब हम देखते हैं पिगलिन्स मालगोशा को जाकर सारी खबर दे देते हैं और मालगोशा अपने एक बेहद पावरफुल पिगलिन और कुछ दूसरे पिगलिन्स को एक खास दवाई देती है, जो उन्हें ओवरवर्ल्ड में मरने से बचाने वाले थे।
और उन्हें ओवरवर्ल्ड में स्टीव और उसके बाकी दोस्तों से क्रिस्टल लाने भेजती है। डॉन नताली को लेकर एक मैप बेचने वाले विलेजर के पास लेकर जाती है और स्टीव उन्हें अपनी जमा की हुई चीजें जैसे कि टीएनटी रॉकेट्स वगैरह दिखाता है। स्टीव उन्हें एक एंडर पर्ल दिखाता है जिसका इस्तेमाल करके एक बार के लिए कहीं भी फेंककर टेलीपोर्ट हुआ जा सकता था, जिसे मजाक मजाक में ही गैरिसन इस्तेमाल कर देता है। अब स्टीव उन्हें एक क्राफ्टिंग टेबल दिखाता है जिस पर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके तलवार जैसी कई सारी चीजें बनाई जा सकती थी। गैरिसन खुद के लिए एक बाल्टी की तरह दिखने वाला हथियार बनाता है, मगर हेनरी थोड़ा क्रिएटिव था। हेनरी के पास एक खाने की चीज पड़ी थी जिसे उस दुनिया की चीजों के साथ मिलाकर हेनरी एक लॉन्चर बनाता है। अब गैरिसन स्टीव को साइड में ले जाकर उस खजाने के बारे में पूछता है जिसका जिक्र उस नोट पर था जो हेनरी और गैरिसन को उस क्रिस्टल और ऑनर के साथ मिला था। गैरिसन उसे क्रिस्टल के बदले डायमंड माइंस तक ले जाने को कहता है। अब नताली और डॉन एक विलेजर से मैप खरीद रहे होते हैं कि तभी वहां पिगलिन्स का हमला होता है। कई सारे पिगलिन्स वहां पहुंच जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग मिलकर पिगलिन्स से लड़ने लगते हैं जिसमें आयरन गोलेम्स भी उनकी मदद करते हैं। अब स्टीव, गैरिसन और हेनरी वहां से कहीं और भागने लगते हैं। डॉन नताली से कहती है कि उनसे वो लोग मैंशन में मिल लेंगे, अभी यहाँ से भागना बेहद जरूरी है। वहीं वो तीनों भी वही सोचकर वहां से भाग निकलते हैं। अब वो लोग स्टीव के बनाए हुए लोहे के पंख का इस्तेमाल करते हैं वहां से उड़कर भागने के लिए, मगर स्टीव के पास केवल 2 ही पंख थे। वो गैरिसन की पीठ पर चढ़ गया। पिगलिन्स के पास उड़ने वाले अजीब से ऑक्टोपस थे जिसका इस्तेमाल करके वो लोग हवा में उड़ते हुए उन पर हमला करते हैं, मगर इसके बावजूद वो लोग किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं और आखिर में जमीन पर उतरने के लिए एक बाल्टी से पानी जमीन पर फेंकते हैं जिससे वो लोग सही सलामत बच जाते हैं और नताली, डॉन भी सही सलामत वहां से निकल जाती हैं। अब हम देखते हैं मर्लिन उस विलेजर को एक रेस्टोरेंट ले आती है जहां वो उससे बहुत बात करती है। विलेजर कुछ भी नहीं कहता और केवल उसकी बातें सुनता रहता है। मर्लिन को विलेजर बेहद पसंद आ जाता है। अब स्टीव उन दोनों को मालगोशा के बारे में बताता है जो नेदर में राज किया करती थी। वो क्रिस्टल चाहती थी क्योंकि उसकी मदद से वो ओवरवर्ल्ड को भी नेदर की तरह बना सकती थी और साथ ही साथ अपनी शक्तियों को भी बढ़ा सकती थी। स्टीव क्रिस्टल मालगोशा को देने के लिए मजबूर था क्योंकि वो अपने डॉगी डेनिस को बचाना चाहता था। अब वो तीनों मैंशन के रास्ते पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालगोशा एक बेहद खतरनाक दानव को जगाती है जो उसके इशारों पर कुछ भी कर सकता था। मालगोशा सबसे पहले खाली हाथ आए पिगलिन को उसके उस खतरनाक दानव हॉक के हाथों मरवा देती है। अब नताली और डॉन जंगलों में खो चुके थे। ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स को मारते मारते वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहां एक खतरनाक भेड़िया आ जाता है। डॉन उसे हड्डी देकर अपना दोस्त बना लेती है। ये और कोई नहीं स्टीव का डेनिस ही था। अब डेनिस उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करता है और वो दोनों डेनिस का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब स्टीव हेनरी और गैरिसन को अपनी पुरानी माइंस में लेकर जाता है। उसने बहुत पहले कुछ जाल भी बिछा रखे थे। स्टीव आखिर में उन्हें कई सारे डायमंड्स दिखाता है जो उसने कई दिनों से जमा कर रखे थे। गैरिसन वहां से डायमंड्स ले जाने के बारे में सोच रहा होता है। ये बात हेनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो लोग यहाँ डायमंड्स लेने आए हैं। तभी पीछे से एक जोर आवाज आती है ये, और कोई नहीं वो बड़ा दानव हॉक था। वो लोग माइन कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर तो वो लोग बड़ी ही तेजी से निकल जाते हैं, मगर बीच में पटरियों पे लगे रेडस्टोन खत्म हो जाते हैं। वहीं स्टीव ने बहुत पहले एक क्रीपर फार्म बना रखा था जहां वो इन अजीब से जानवरों को ब्रीड किया करता था। गैरिसन उस माइन कार्ड को रेडस्टोन तक धकेलता है। उन क्रीपर्स को हाथ लगाने से वो फट जाया करते थे। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग सभी क्रीपर्स को थप्पड़ मार देते हैं। हॉग उनका पीछा करते करते वहां पहुंचता है। आखिर में उनकी कार्ट का चक्का रेडस्टोन से टच हो जाता है और वो लोग वहां से सेफ निकल जाते हैं और क्रीपर्स के फटने के कारण हॉग भी मारा जाता है। आखिरकार एक लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग वुडलैंड मैंशन पहुंचते हैं। इस मैंशन में पिलग्रिमर्स नाम के विलेजर्स जैसे ही दिखने वाले लोग थे जो बेहद पावरफुल थे और उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था। गैरिसन और स्टीव उन पिलग्रिमर्स के पास जाकर उनका ध्यान भटकाते हैं और हेनरी चुपके से ऑरब चुराने चला जाता है। पिलग्रिमर्स गैरिसन और स्टीव को एक छोटे से जंबी के बच्चे से लड़ा देते हैं। वहीं जाते वक्त 2 पिलग्रिमर्स की नजर हेनरी पर पड़ जाती है, मगर हेनरी किसी तरह उनसे बचकर मेन कमरे में पहुंचता है और ऑनर ढूंढने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ छोटा ज़म्बी गैरिसन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार हेनरी को वो ऑर्ब मिल ही जाता है, मगर इसके बाद उसका सामना एंडर ड्रैगन से होता है, मगर हेनरी किसी तरह उसे भी खत्म कर देता है। आखिर में तीनों ऑर्ब लेकर वहां से भाग निकलते हैं, मगर उनकी मुश्किलें यहां भी खत्म नहीं होती। अचानक से वहां मालगोशा पहुंच जाती है, जो उनसे क्रिस्टल छीन कर ले जाती है और पिगलिन्स उन्हें मारने आगे बढ़ने लगते हैं। गैरिसन हेनरी को पिगलिन्स की उड़ने वाली चीज की तरफ फेंकता है। स्टीव भी स्लाइम का इस्तेमाल करके कूदकर उसमें चढ़ जाता है, मगर गैरिसन उसमें चढ़ने से मना कर देता है और उन पिगलिन्स के बीच अपनी कुर्बानी दे देता है। स्टीव और हेनरी सही सलामत बच जाते हैं। डॉन और नताली उन्हें ढूंढ लेती है और अपने बनाए हुए मशरूम हाउस पे ले आती है। मालगोशा क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सूरज को ढक देती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ा लेती है। अब वो सभी मालगोशा से लड़ने का फैसला लेते हैं। वो लोग एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं। मालगोशा ने ओवरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था। उनसे लड़ने के लिए हेनरी कई सारे आयरन गोलेम्स बनाता है। डॉन बहुत सारे भेड़ियों को स्केलेटन्स की हड्डियों का इस्तेमाल करके दोस्त बना लेती है। अब अपने पिगलिन्स को हारता देख मालगोशा अपने बनाए दूसरे दानव को भेजती है। आखिर में स्टीव डायमंड आर्मर पहनकर मालगोशा से लड़ने जाता है। हेनरी उस ऑर्ब की तरफ बढ़ता है अपने एंडर पर्ल का इस्तेमाल करके। डॉन दानव हॉग पर अपने दोस्त बनाए हुए भेड़िए छोड़ देती है। हेनरी क्रिस्टल को लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हॉग उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण हेनरी नीचे गिर जाता है। तभी वहां गैरिसन पहुंचता है, जो अभी तक नहीं मरा था। गैरिसन उस धमाके के बाद पानी में जाकर गिरा था, जिसके वजह से उसकी जान बच गई थी। आखिरकार क्रिस्टल दोबारा उनके हाथ लग जाता है। पिगलिन्स के पोर्टल्स तबाह हो जाते हैं और सभी पिगलिन्स मारे जाते हैं। आखिर में पोर्टल्स का इस्तेमाल करके सभी असल दुनिया में आ जाते हैं। गैरिसन और स्टीव मिलकर अपनी एक बैंड टीम खोल लेते हैं और हेनरी अपने स्कूल में सक्सेसफुली एक जेट पैक बना लेता है। सब उसे देखकर बेहद हैरान हो जाते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।